हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बैंक प्रमोशन के संदर्भ से हम लोग बात करें आईओबी इंडियन ओवरसीज बैंक प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। आईओबी इंडियन ओवरसीज बैंक प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर इंडियन ओवरसीज बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ पे वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा जो कवर करेगा एंटायर सिलेबस को। सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, लेटेस्ट अपडेट किया हुआ रहेगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। प्राइस हो जाएंगे 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये दाम होगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। मर्जी आपकी, जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। पहला सवाल, CBL has categorized the credit information under certain groups. Which of the following are they? CBL ने कैटेगराइज किया है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन को कुछ ग्रुप में, उसमें से कौन से वो ग्रुप हैं? ए ऑप्शन हो जाएगा कंज्यूमर अकाउंट्स, बोरोल अकाउंट इन द नेम ऑफ इंडिविजुअल्स, बोरोल अकाउंट जो इंडिविजुअल के नाम पे होगा, कंज्यूमर अकाउंट हो गया वो। कमर्शियल अकाउंट्स, बोरोल अकाउंट ऑफ अदर देन इंडिविजुअल, कमर्शियल अकाउंट वो है जहाँ बोरो अकाउंट अदर देन इंडिविजुअल हो जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दिस। तो पहला सवाल क्या था, सिबिल को कैटेगराइज किया गया क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कुछ ग्रुप में, सर्टेन ग्रुप में, कौन कौन से वो ग्रुप है? जो ए ऑप्शन बोलता है कंज्यूमर अकाउंट जो होगा जहाँ इंडिविजुअल के नाम पे बोरोल अकाउंट होगा, बात सही है। बी ऑप्शन हो जाएगा कमर्शियल अकाउंट जहाँ पे बोरोल अकाउंट अदर देन इंडिविजुअल हो जाएगा, ये भी सही है। सी ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 2, लोन ग्रांटेड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स विल बी एनपीए इफ ओवर ड्यू फॉर, लोन जो ग्रांट की जाती है शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स के लिए वो एनपीए हो जाएगा अगर ओवर ड्यू होता है कितने समय के लिए? ऑप्शन 2 क्रॉप सीजन्स, बी ऑप्शन 1 ईयर, सी ऑप्शन 90 डेज, डी ऑप्शन 2 क्रॉप सीजन्स टू मैक्सिमम 1 ईयर, दो क्रॉप सीजन से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक। तो सवाल क्या था कि सॉरी लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप जो है अगर वो शॉर्ट ड्यूरेशन का है, ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप अगर शॉर्ट ड्यूरेशन का है तो एनपीए हो जाएगा अगर ओवरड्यू होता है 2 क्रॉप सीजन से, कितना समय से? 2 क्रॉप सीजन से ओवरड्यू होता है, तो ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, लोन ट्रीटेड डाउटफुल आफ्टर डेज ऑफ बिकमिंग एनपीए, लोन को डाउटफुल ट्रीट किया जाता है जब वो एनपीए बन जाता है कितने समय के बाद? ए ऑप्शन 90 डेज, बी ऑप्शन है 6 मंथ्स, सी ऑप्शन 12 मंथ्स, डी ऑप्शन है 24 मंथ्स। यानी लोन ट्रीट होगा डाउटफुल कितने समय के बाद जब वो एनपीए बन जाता है, सवाल ये था। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 12 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 4, लोक अदालत कैन हैंडल केसेस अप टू, लोक अदालत केसेस कितने रुपए तक का देख सकती है? ए ऑप्शन ₹20 लाख, बी ऑप्शन ₹50 लाख, सी ऑप्शन ₹1 करोड़, डी ऑप्शन नो लिमिट। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ₹20 लाख। क्वेश्चन नंबर 5, एजेंसीज विच परचेज एनपीए फ्रॉम बैंक्स आर कॉल्ड, वैसी एजेंसी जो एनपीए खरीदती है बैंकों से उसे आप क्या बोलेंगे? ए ऑप्शन है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, बी ऑप्शन एसेट परचेज कंपनी, सी ऑप्शन एनबीएफसी, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो एजेंसी जो परचेज करती है एनपीए बैंकों से उसे हम बोलते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, नोटिस रिसीव्ड अंडर प्रो अंडर सेक्शन 13(2) ऑफ सरफासी एक्ट इज इशूड अगेंस्ट डैश प्रॉपर्टी, बोलते हैं नोटिस इशू की जाती है अंडर सेक्शन 13(2) जो होता है सरफासी एक्ट, वो इशू होते हैं किस तरह की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में? ए ऑप्शन हो जाएगा मॉर्टगेज प्रॉपर्टी, बी ऑप्शन हो जाएगा हाइपोथेकेटेड प्रॉपर्टी, सी ऑप्शन है मॉर्टगेज्ड एंड बोथ, सी ऑप्शन बोथ मॉर्टगेज्ड एंड हाइपोथेकेटेड प्रॉपर्टीज, डी ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव। जो नोटिस इशू होता है सेक्शन 32, जो नोटिस इशू की जाती है सेक्शन 13(2) ऑफ सरफासी एक्ट, ये इशूड होता है आपका दोनों के ऊपर, चाहे वो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी हो, ठीक है, चाहे वो हाइपोथेकेटेड प्रॉपर्टी हो, दोनों के ऊपर, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, इन हाउ मेनी डेज द borrower कैन फाइल एन एप्लीकेशन अगेंस्ट द एक्शन टेकन बाय द बैंक अंडर सेक्शन 13(4) सरफासी एक्ट 2002 फॉर टेकिंग पोजीशन ऑफ द सिक्योर्ड एसेट्स, बोलते कितने दिनों के अंदर या चाहे कितने दिनों में जो बोरोवर जो होता है फाइल कर सकता है एप्लीकेशन बैंक के अंदर अगेंस्ट जो एक्शन है, यानी कितने दिन के अंदर बोरोवर जो होता है फाइल कर सकता है एप्लीकेशन बैंक के अगेंस्ट में, बैंक के एक्शन के अगेंस्ट में अंडर सेक्शन 13(4) सरफासी एक्ट 2002 के तहत जहां सिक्योर्ड एसेट की पोजीशन ली जा रही है, कितने दिन में करना होगा? ऑप्शन है 45 डेज, बी ऑप्शन है 30 डेज, सी ऑप्शन है 60 डेज, डी ऑप्शन 90 डेज। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 45 डेज में आप फाइल कर सकते हैं एप्लीकेशन, ठीक है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, एज पर आरबीआई क्लासिफिकेशन एसएमए इस कैटेगरी बिटवीन,
बोलते हैं इस पर आरबीआई के क्लासिफिकेशन के हिसाब से एसएमए कैटेगरी है किसके बीच में, सब स्टैंडर्ड एंड डॉटफुल, बी ऑप्शन है स्टैंडर्ड एंड सब स्टैंडर्ड, सी ऑप्शन डॉटफुल 1 एंड डॉटफुल 2, डी ऑप्शन डॉटफुल एंड लॉस। तो बोलता है एज पर आरबीआई के क्लासिफिकेशन के हिसाब से एसएमए जो कैटेगरी होता है, एज पर आरबीआई क्लासिफिकेशन एसएमए जो कैटेगरी होगा किसके बीच में होगा, स्टैंडर्ड और सब स्टैंडर्ड। ठीक है, एसएमए कैटेगरी के बीच में होगा आपका, आप बोल सकते हैं इसको स्टैंडर्ड एंड सब स्टैंडर्ड, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 9, एज पर आरबीआई क्लासिफिकेशन एसएमए टू इज ए कैटेगरी वेयर। बोलते हैं आरबीआई क्लासिफिकेशन के हिसाब से एसएमए टू कैटेगरी है जहाँ पे, ए ऑप्शन हो जाएगा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट ओवर ड्यू बिटवीन 31 to 60 डेज, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट जो है ओवर ड्यू हो गया 31 से 60 दिन के बीच में। बी ऑप्शन हो जाएगा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट ओवर ड्यू बिटवीन 61 to 90 डेज, प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट का पेमेंट ओवर ड्यू है 61 से 90 डेज के बीच में। सी ऑप्शन हो जाएगा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट नॉट ओवर ड्यू लेस देन 30 डेज बट अकाउंट शोइंग साइंस ऑफ इंसिपेंट स्टेट। बोलता है प्रिंसिपल हो चाहे इंटरेस्ट पेमेंट हो जो ओवर ड्यू नहीं हुआ है 30 दिन से कमी है बट दिखा रहा साइन इंसिपेंट स्ट्रेस का, डी ऑप्शन हो जाएगा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट ओवर ड्यू बिटवीन 91 to 180 डेज, प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट पेमेंट जो ओवर ड्यू है 91 से 180 डेज के बीच में। तो बोलते हैं इस पर आरबीआई क्लासिफिकेशन के हिसाब से एसएमए टू कैटेगरी उसको आप बोलिएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा बी, जहाँ प्रिंसिपल की पेमेंट हो रही हो चाहे इंटरेस्ट की पेमेंट हो रही हो, ये दोनों ओवर ड्यू है 61 से 90 डेज के बीच में, 61 डेज से 91 डेज तक में ना प्रिंसिपल का पेमेंट हुआ ना इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ है, ये ओवर ड्यू है, चाहे दोनों में से कोई भी ओवर ड्यू है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में ये, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the options is not considered as early warning signals for stressed asset management। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसे हम कंसिडर नहीं करते हैं अर्ली वार्निंग सिग्नल के रूप में स्ट्रेस्ड एसेट मैनेजमेंट के तहत। ए ऑप्शन हो जाएगा फेलियर ऑफ एसआईज एंड ईसीज, बी ऑप्शन हो जाएगा बाउंसिंग ऑफ चेक्स, सी ऑप्शन हो जाएगा डेथ ऑफ द बोरोवर और की मेंबर ऑफ द फैमिली, डेथ हो जाता है कोई बोरोवर का चाहे की मेंबर जो होगा फैमिली का, डी ऑप्शन हो जाएगा ओपनिंग सेविंग अकाउंट इन अनदर बैंक, ओपन करते हैं सेविंग अकाउंट को किसी दूसरे बैंकों में। तो सवाल क्या था आप समझ गए। तो यहाँ कौन सा ऐसा ऑप्शन है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको कि आप कंसीडर नहीं करेंगे, बहुत ध्यान सुनिएगा, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको कि आप कंसीडर नहीं करते हैं एज अर्ली वार्निंग सिग्नल के रूप में स्ट्रेस्ड एसेट मैनेजमेंट के लिए। ये ऑप्शन हो जाएगा क्या फेलियर ऑफ एसआई, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, जहां आपने बहुत ध्यान सुनिएगा, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको आप कंसिडर नहीं करेंगे अर्ली वार्निंग सिग्नल के रूप में, नहीं करेंगे अर्ली वार्निंग सिग्नल के रूप में कि वो स्ट्रेस्ड एसेट मैनेजमेंट के लिए। जैसे ए ऑप्शन है फेलियर ऑफ एसआई यानी स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शन ईसीएस का मैंडेट फेल होना, ये आपका अर्ली वार्निंग सिग्नल में आ जाएगा और फेल करता है। तो बी ऑप्शन है बाउंसिंग ऑफ चेक से भी अर्ली वार्निंग सिग्नल में आ जाएगा। सी ऑप्शन है डेथ ऑफ बोरोरी मर गया या फिर कोई की मेंबर मर गया फैमिली का, तो ये भी अर्ली वार्निंग सिग्नल में आ जाएगा। डी ऑप्शन है ओपन जहाँ करता है सेविंग अकाउंट को किसी दूसरे बैंक में, कोई आदमी सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करता है दूसरे बैंक में, ये किसी भी प्रकार से अर्ली वार्निंग सिग्नल नहीं है, डी ऑप्शन। ये हमारे पास इंडियन ओवरसीज बैंक क्लर्क्स ऑफिसर के लिए प्रमोशन एग्जाम के लिए कोर्स होता है जो कि प्योरली फॉर आईओबी प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ भी वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा जो कवर करेगा इंटायर सिलेबस को, सर्कुलर्स के वीडियोस हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये दाम होगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। मर्जी आपकी जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। ज़्यादा जानकारी व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685 या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbservicestudymaterial.com, ईमेल आईडी हो जाएगा seatsena123@gmail.com। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।